यशायाह 38 अध्याय में जाइए, 1 से लेकर 5 तक अगर हम पढ़ लें। उन दिनों में हिजकिय्याह ऐसा रोगी हुआ कि वह मरने पर था, और आमोस के पुत्र यशायाह नबी ने उसके पास जाकर कहा, यहोवा यूं कहता है, अपने घराने के विषय जो आज्ञा देनी है वह दे, क्योंकि तू ना बचेगा, मर ही जाएगा। ये गुड न्यूज़ नहीं थी हिजकिय्याह के लिए, एक बैड न्यूज़ थी, एक बुरा संदेश था। और परमेश्वर डिक्लेयर कर दिया, निश्चित कर दिया, हिजकिय्याह अब तुम मर जाएगा। फिर उसके नीचे क्या पढ़ रहे हैं, तब हिजकिय्याह ने भीत की ओर मुंह फेर करके यहोवा से प्रार्थना करके कहा। क्या कहा, पढ़ लीजिए। और वो प्रार्थना कर रहा है, हे यहोवा, मैं विनती करता हूँ, स्मरण कर, याद कर, मैं सच्चाई से और खरे मन से प्रभु तेरे सम्मुख जानकर चलता आया हूँ, और जो तेरी दृष्टि में उचित था वही करता आया हूँ। हिजकिय्याह बिलख बिलख कर रोने लगा। ओके, 4 आयत में, तब यहोवा का वचन यशायाह के पास पहुंचा। फिर से यशायाह के पास वचन जाता है और परमेश्वर ने क्या कहा। ओके, जाकर हिजकिय्याह से कह दे, तेरे मूल पुरुष दाऊद का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है कि मैंने तेरी प्रार्थना सुनी और तेरे आंसू देखे हैं। सुन, मैं तेरी आयु 15 वर्ष और बढ़ा दूंगा। आप अपने स्थान पर आमीन बोलिए। परमेश्वर ने अपनी इच्छा को बदल दिया। तो यह संभव है कि परमेश्वर अपनी इच्छा हमारे लिए बदल देता है, मतलब वो हमारे लिए कल्याण ठान लेता है, वो हमारे लिए आशीर्वाद देने के लिए ठान लिया तो कोई रोक नहीं सकता है। यशायाह 43 अध्याय जाइए और वचन 13 को पढ़ लीजिए। परमेश्वर हमारे लिए जो करना चाहता है उसे कौन रोक सकता है, कोई नहीं। मैं ही ईश्वर हूं, ऐसा प्रभु कहते हैं। भविष्य में, आज और कल, युगानुयुग एक सा है। लिखा है, मैं ही ईश्वर हूं और भविष्य में मैं ही हूं, मेरे हाथ से कोई तुम्हें छुड़ा ना सकेगा। जब मैं काम करना चाहूं तब कौन मुझे रोक सकेगा। परमेश्वर काम करना चाहता है। अगर उसका पुत्र आपके पास है, परमेश्वर का बेटा, आत्मिक बेटा यीशु मसीह अगर आपके पास है, संपूर्ण रीति से है, संपूर्ण मन से है, संपूर्ण शक्ति से है, संपूर्ण बुद्धि से है, संपूर्ण यत्न से है, तब याद रखना, परमेश्वर आपके लिए संपूर्ण मन से काम करना चाहता है और वो आपकी जिंदगी में अपनी इच्छा को अब बदल रहा है। वो आपको मृत्यु सैया पर से उठाकर आनंद के सैया पर रखने जा रहा है। आमीन बोलिए, आमीन बोलिए तेजी के साथ। वो आपको रखने जा रहा है, मृत्यु सैया से उठाकर आपको आनंद की सैया पर रखने जा रहा है। बीमारी की सैया से उठाकर आपको अब वो आनंद के सैया पर रखने जा रहा है। अब आपको दुख से छुड़ाकर वो आनंद देने जा रहा है। तभी तो दाऊद बड़े ही आनंद पूर्वक कहता है, भजन 30 जब वो लिख रहा था और वचन 11 को जब लिख रहा था तो उसने क्या कहा भाई बहन, उसको नोट कर लीजिए। तूने मेरे लिए बिलाप को नित्य में बदल डाला और तूने मेरा टाट उतरवा करके, मेरा दुख का पहलू, मेरा दुख के टाइम को हटा करके मेरी कमर में आनंद का पटुका बांधा है। आमीन। परमेश्वर है तो सब कुछ है। उसका पुत्र यदि आपके पास है तो सब कुछ आपके पास है, क्योंकि उसका पुत्र क्या है, सामर्थी है। उसका पुत्र क्या है, परिपूर्ण है, परिपूर्ण। यूहन्ना रचित सुसमाचार में अक्सर इस आयत को पढ़कर आनंदित होता हूं। 1 वचन 16 आयत में, यही है परिपूर्णता। अगर परमेश्वर का पुत्र आप में है तब आप, ये 1 अध्याय का 16 आयत आपके लिए पूर्ण होगा। लिखा है, क्योंकि उसकी परिपूर्णता में से हम सब ने प्राप्त किया अनुग्रह पर अनुग्रह। जो वो हमें दे रहा है वह परिपूर्ण है, जो वो हमारे अंदर कर रहा है वह परिपूर्ण दशा में करने जा रहा है। आज योना की स्थिति, आज योना ने जब सुसमाचार दिया तो नीनवे का पासा पलट गया। मतलब नीनवे जो मरने वाला था, पूर्ण रूप से नाश होने वाला था, परमेश्वर ने अपनी इच्छा बदल दी। क्यों बदल दिया? क्योंकि नीनवे के लोगों ने
परमेश्वर के पुत्र का सुसमाचार जो हम नीनवे के समय में देखते हैं, जो हम योना के टाइम में देखते हैं, उन्होंने स्वीकार किया। आज वही सुसमाचार जो आपकी जिंदगी को पासा पलट सकता है, जो आपकी जिंदगी में दुख है तो आनंद प्रदान कर सकता है, गरीबी है तो आपको वो धनाढ्यता की स्थिति में रख सकता है, बीमारी और रोगों का जोर है तो वो आपको आनंद का बल दे सकता है। लेकिन कब? जब वो सुसमाचार जो आपकी जिंदगी में अभी दूर है, परिपूर्णता के रूप में एक बड़े पकड़ के साथ आप उसका हिस्सा बन जाएं। अगर हम देखें हिजकिय्याह राजा, जो मृत्यु होने वाली थी, जो मरने वाला था, उसको ऐसा रोग हो गया था, फोड़ा हो गया था, वो ऐसी समस्या उसको हो गई थी, लेकिन परमेश्वर पिता ने अपनी इच्छा बदल दी। जब हिजकिय्याह ने परमेश्वर के सामने जाकर के वो हर बातें कही कि प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ, मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया जो तुझे बुरा लगे प्रभु। उसने हिजकिय्याह ने परमेश्वर को मौका दिया, अवसर दिया और ध्यान को खींच लिया, परमेश्वर के ध्यान को खींचा, परमेश्वर के ध्यान को अपनी ओर खींच लिया। एक बूढ़ी औरत थी जो परमेश्वर के राज्य में बीज बो रही थी। वहां बहुत सारे शास्त्री फरीसी बीज बो रहे थे, लेकिन यीशु मसीह उनकी ओर नहीं देखा। लेकिन एक औरत जो बूढ़ी औरत थी, जो अपना सब कुछ बलिदान करके, जो अपना सब कुछ प्रभु के राज्य के लिए बीज बो रही थी, यीशु मसीह ने अपने चेले को बुला के कहा, देखो देखो उस औरत को देखो जिसने अपना सब कुछ मेरे महिमा के लिए बो दिया है। हालेलुया। लिखा है कि उसने अपनी बढ़ती में से दान में कुछ डाला, परंतु इसने अपनी घटी में से अपनी सारी जीविका डाल दी। ध्यान खींच लिया उसने। आज आप क्या कर रहे हैं? परमेश्वर अपनी इच्छा बदल देगा प्रिय भाई बहनों, वो आपको देखेगा। यदि नीनवे बदल सकता है, यदि नीनवे के 1,20,000 लोग बच सकते हैं जो मौत के मुंह में जाने वाले थे, आप क्यों नहीं बच सकते? उन्होंने क्या किया? बाइबल 10 कहता है, 3 के 10 में उन्होंने प्रेयर किया। परमेश्वर ने उनके कामों को देखा, ऐसा लिखा है, परमेश्वर ने उनके कामों को देखा। इसका मतलब यह है कि वो आज आपके भी कामों को देखता है। आपके काम अच्छे हैं, बुरे हैं, आपके काम कैसे हैं? आप बुराई करने वाले तो नहीं हो, आप चुगलखोरी करने वाले तो नहीं हो, आप जलन रखने वाले तो नहीं हो, व्यभिचार करने वाले तो नहीं हो, आप अपनी जिंदगी में गुनाह को बलशाली बनाने वाले तो नहीं हो, आप दूसरों को देख करके गाली देने वाले तो नहीं हो, दूसरों को श्राप देने वाले तो नहीं हो। आप अपने, वो परमेश्वर आपके कामों को देखेगा। ये मैं नहीं कह रहा, ये प्रभु कह रहा है। सीधा सीधा 10 पद में यही लिखा है, परमेश्वर ने उनके कामों को देखा। उनके काम क्या हुए? पहले बुरे थे, लेकिन जब सुसमाचार आ गया, जब यीशु मसीह का सुसमाचार उन्हें पहुंचा, जब परमेश्वर का गुड न्यूज उन्हें मिला, तो उन्होंने पकड़ लिया सुसमाचार को और कहा कि मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। और वो प्रायश्चित करने लगे, घुटने पे आ गए और कहा, प्रभु मुझे माफ़ कर, मैंने पाप किया है, मैंने अनजाने में तुझसे गुनाह किया है, मैंने बहुत पाप किया, प्रभु मेरे पापों को क्षमा कर, मैं नाश नहीं होना चाहता, मेरा परिवार नाश नहीं होना चाहता, प्रभु मैं प्रायश्चित करता हूँ। और बाइबल का वचन कहता है पूरा का पूरा नीनवे उपवास के साथ आत्मिक प्रक्रिया को अपनी जिंदगी में बलवान होने दीजिए, आत्मिकता को अपनी जिंदगी में शक्तिशाली होने दीजिए। प्रभु कहता है मेरी खोज करो तब तुम जीवित रहोगे। आमोस अध्याय 5 वचन 4 और 5 में लिखा। हम परमेश्वर की खोज नहीं कर रहे हैं, हम परमेश्वर के काम, उसके इच्छा के अनुसार काम नहीं कर रहे हैं, हम अपनी मर्जी के अनुसार काम कर रहे हैं, हम अपनी मर्जी के अनुसार काम कर रहे हैं। सीधा लिखा, हे यहोवा इज़राइल के घराने, यो कहता है मेरी खोज में लगो तब तुम जीवित रहोगे। आज प्रभु का सुसमाचार जब आपके पास पहुंचा है, गुड न्यूज़ जब आपके पास पहुंचा है, तो आपने उसे अपनी ज़िंदगी में कितना महत्व दिया, ये आपके ज़िंदगी में मायने रखता है। आपने सुसमाचार प्राप्त करके उसे अपनी ज़िंदगी में कितना अत्यधिक रखा, ये महत्वपूर्ण रखता है आपकी ज़िंदगी के लिए। आपके पास यीशु मसीह है लेकिन आप उसे रुला रहे हो, आपके पास जीसस क्राइस्ट है लेकिन आप उन्हें दुख दे रहे हो। अपने कर्मों के द्वारा, अपने स्वभाव के द्वारा, अपने चाल चलन के द्वारा आप उसे दुख दे रहे हैं। आप उसे याद नहीं कर रहे हैं, आप उसे स्मरण नहीं कर रहे हैं, आप उसे धोखा दे रहे हैं, आप उसके सम्मुख पाप और व्यभिचार में जा रहे हैं।
वो कैसे आपकी जिंदगी के पासा को पलटेगा। अगर आप गरीबी के शिकार हैं, समस्या के शिकार हैं, रोगों के शिकार हैं, ये पासा कैसे पलटेगा। वहां लिखा है उसने क्या देखा, सही से पढ़िएगा 10 में आइए। और 10 में लिखा, सीधा सीधा लिखा है कि परमेश्वर ने उनके कामों को देख लिया। उनके काम क्या हैं, बुरे थे, लेकिन अब उनके काम क्या हैं, सही हैं। लिखा जब परमेश्वर ने उनके कामों को देखा कि वे कुमार्ग से फिर रहे हैं, तब परमेश्वर ने अपनी इच्छा बदल दी। चर्च की सभी प्रार्थनाओं को और परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग सुनने के लिए और अपडेट्स को जानने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि जब भी लाइव प्रार्थना हो तो सबसे पहले आप देख सकें।